गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः गर्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्भुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुगं गौड़पदं महांतरं गोविंद्रमथास शिष्यं श्रीशंकराचार्य मथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तिकामन्ना गुरु संततो मानतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 8वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण, लोगों से मैं अच्छा हूँ, लोग बहुत खराब हैं, उनसे मैं बहुत अच्छा हूँ, यह हमारी धारणा है और इसी धारणा को लेकर हम जी रहे हैं। ऐसी ही धारणा हमें जगत, परमात्मा और आध्यात्मिक साधना के बारे में है। जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमारी धारणाओं पर प्रहार होता है, तो फिर हम समझते हैं कि असल में मैं, जगत, परमात्मा और यह आध्यात्मिक साधना क्या है। ये बिना सत्संग में जाने के पहले पता नहीं चलता। भगवान शंकराचार्य जी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है भज गोविंदम। तो उसका नाम एक और भी है, उसका नाम है मोह मुदगर। उसमें मोह पर मुदगर से भगवान शंकराचार्य प्रहार करते हैं। जो हमारा मोह है उस पर मुदगर से प्रहार करते हैं। तो हमारे मोह के क्षेत्र 4 हैं। तो एक तो हमारे अपने बारे में एक धारणा बनी हुई है। हम तो हमारे अपने बारे में एक धारणा बना के रखे हुए हैं। हम तो किसी से खराब थोड़े हैं, हम तो सबसे अच्छे हैं। हमारे जैसे कौन है? यह हमारी गलत धारणा है। तो सब तो सबके सामने सिगरेट पीते हैं, हम तो छुपा के पीते हैं। लोग तो मांस मछली खाते हैं रोज, राम राम छी छी, हम तो महीने में एक बार खाते हैं। हम सबसे बढ़िया हैं। माने लोगों से अच्छा हूं, यह हमारी राय है और इसी धारणा को लेकर हम जी रहे हैं। इसी प्रकार से जगत, यह दुनिया बहुत खराब है, ऐसी ही वैसी है, ऐसी है, हमको अच्छा नहीं लगती, ये बहुत लोग खराब हैं। तो तीसरी बात हमारी धारणा भगवान के बारे में है। हम बोलते हैं कि वो ऊपर बैठकर हर एक को परेशान करता है। पता नहीं भगवान ने ऐसी दुखदायक दुनिया क्यों बनाई। अक्सर हम कहते रहते हैं भगवान को ऐसा करना चाहिए। अब बताओ, ये कोई बारिश का मौसम है, बारिश करा रहे हैं, और ठंडा के दिन में बोलेंगे कि इतना ठंडा पड़ना चाहिए, भगवान ने भी हमको बहुत कष्ट दिया है। ऐसा हम लोग बोलते रहते हैं। तो पता नहीं भगवान ने ऐसी दुखदायक दुनिया क्यों बनाई। और चौथी धारणा क्या हमारी गलत होती है? आध्यात्मिक साधना माने क्या? परीक्षा आ गई, हम पहुंच जाते हैं देव मंदिरों में और श्री विग्रह के सामने हम कहते हैं कि भगवान अगर पास करा दो तो हम मिठाई खिलाएंगे, चढ़ाएंगे। उनको ठीका दे देते हैं। तो हमारी ये 4 धारणाएं हैं, अपनी अपने बारे में और जगत के बारे में, भगवान के बारे में, आध्यात्मिक साधना के बारे में। इन चारों धारणाओं पर सत्संग में प्रहार होता है। जब हम सत्संग में जाते हैं
तो सत्संग में इन चारों धारणाओं पर प्रहार होता है तो बहुत बड़ा झटका लगता है। शास्त्रों का अध्ययन या सत्संग में जाने से यही होता है कि हमारी धारणाएं बदलती हैं, हमारी जो दृष्टि है वह बदलती है। मुंडकोपनिषद में एक मंत्र आता है। श्रुति कहती है, परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्रह्मणो निर्वेदमायान्नास्यत् कृतेन तद्विज्ञानार्थश गुरुमेवाभिगच्छति समित्पाणिं श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। बहुत सुंदर ये श्रुति है। परीक्षम लोकान कर्मचितान ब्रह्मणो निर्वेदमायान्नास्याकृतं कृतेन तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। आज तक हमने जो किया है इससे हमें क्या मिला? कर्म में यही करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने का असफल प्रयत्न। एक इच्छा को पूरा किया, दूसरी लाइन में खड़ी है, इसका कोई अंत नहीं है महाराज। तो जब हम गुरु के पास जाते हैं तो वह आईना दिखाते हैं कि हमने आज तक क्या किया है। उसके बाद इस जगत को लेकर जो हमारी धारणा थी उसको लेकर हम उदासीन हो जाते हैं। हम कितने भी पढ़े लिखे हों लेकिन शास्त्र का अध्ययन स्वातंत्र से नहीं करना चाहिए। जब इसका कारण क्या है? क्योंकि वह शास्त्र में वही देखते हैं जो हमारे अपने विचार हैं, जबकि जो सत्य है वो श्री गुरुदेव के अनुग्रह से समझा जाता है। तो शास्त्रों का अध्ययन करना है तो आपको उसका तात्विक विवेचन कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ही बता सकता है। ऐसे पुस्तक पढ़ने से कुछ फायदा नहीं होता महाराज। इसके लिए तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छति समित्पाणिं श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। जो श्रोत्रिय हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, ऐसे गुरु के शरण में जाना पड़ता है, ऐसे फायदा नहीं है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने जितनी भी लोकों के बारे में जानते हो वहां एक ही प्रक्रिया चल रही है। क्या प्रक्रिया है? तो पुनरागमन की। वहां भी मृत्यु है, वहां भी जन्म है, क्योंकि वहां कोई भी कर्म हो रहा है वह केवल अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए हो रहा है और कुछ नहीं है महाराज। तो श्राप जो देते हैं और जो आशीर्वाद देते हैं उन दोनों में द्वैत की भावना होती है। यदि आपकी ही जिह्वा को आपकी ही दांतों में काटा तो क्या आपकी जिह्वा आपके दांतों को श्राप देगी क्या? बहुत ही ध्यान देने की बात है। यदि आपकी ही जिह्वा को आपके दांत काटती है तो क्या वो जिह्वा आपको श्राप देगी? नहीं, क्योंकि वहां अन्न की प्रतीति नहीं है। जिह्वा जानती है कि दांत तो अपना ही है। अन्न का होना, अन्न की प्रतीति होना, दोनों में फर्क है। जब तक अन्न की कल्पना है तब तक ही अंतःकरण में इच्छा होती है, और जब तक इच्छाएं हैं महाराज तब तक जन्म और मरण का चक्कर चालू है। यदि हमारे अंदर कुछ भी चाहना है तो जन्म मरण का चक्कर चालू है महाराज। लेकिन जिसने अपने आप को पहचान लिया है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जिसने यह जान लिया है। परमात्मा को जानना परमात्मा से एक होने पर ही संभव है। पूर्णमदः पूर्णमिदं, परमात्मा को जानना मतलब अपने से अन्य नहीं है। परमात्मा से अलग होकर परमात्मा को नहीं जाना जा सकता महाराज। परमात्मा से अपने को अलग होकर परमात्मा को जानेंगे तो वह एक मानसिक कल्पना मात्र होगी, सत्य नहीं होगा। वह परमात्मा में परम प्रेम, मतलब अलग होकर नहीं रहना है, एक होकर रहना है। परमात्मा हमारे से एक है, मतलब जो परमात्मा से एक हो गया है उसका जीव भाव खत्म हो गया है।
तो साधना हो गई कि पहले दुनियादारी से अपने आप को हटाएं। जीव भाव में रहना माने एक जगह से दूसरे जगह जाने की तैयारी करना है। जीव भाव खत्म तो ना कहीं आना है न जाना है। यदि जीव भाव खत्म हो गया है तो न कहीं आना है न जाना है। तो जहां है वहीं परमात्मा, तो जहां है वहां परमात्मा को अपने से एक करके स्थित रहना है। जैसे घड़े के टूटने के बाद भी जो घटाकाश था वो कहीं जाता नहीं है, वो तो जहां था वहीं है। क्योंकि ये सभी घटनाएं जिसमें हो रही है वो सब भगवान ही है। इसी को भगवान आगे कह रहे हैं। भगवान कहते हैं पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततमा। हे पार्थ, वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। जो वो परम पुरुष है बिना अनन्य भक्ति के प्राप्त नहीं हो सकता, जिसमें कि संपूर्ण भूत स्थित है। भूत मतलब ये जितने शरीर है वही भूत है, और जिससे यह प्रपंच व्याप्त है उसी से यह प्रपंच व्याप्त है। जैसे खांड के खिलौने में खांड ही खांड होती है, वैसे ही यह प्रपंच परमात्मा ही है। अथवा ततः का अर्थ विस्तार किया जाए तो वह तात्पर्य समझना चाहिए कि जैसे बीज से वृक्ष का विस्तार होता है, एक बीज में बड़ा वृक्ष छुपा होता है, तो वास्तव में वह बीज से भिन्न नहीं होता। उसी प्रकार ब्रह्म से उत्पन्न हुआ यह प्रपंच ब्रह्म से भिन्न नहीं है। क्योंकि रज्जु माने रस्सी से सर्प के, यदि किंतु यह परिणामवाद नहीं समझना चाहिए, क्योंकि रज्जु माने रस्सी से सर्प के समान परमात्मा से प्रकृति की सत्ता भिन्न नहीं है महाराज। बोध से पहले संसार की उत्पत्ति माया से बतलाई जाती है, पर बोधवान की दृष्टि में सब कुछ तो महादेव ही है। महादेव से भिन्न क्या है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर।